देखो अध्याय 8 है ना। अध्याय 8 आपको त्रिकोणमिति के कुछ परिचय के बारे में है ना। अब अपने को उदाहरण नंबर 1 पढ़ना है। उदाहरण नंबर 1 ये कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति जो होते हैं नाम अनुपात 6 अनुपात होते हैं, sin cos tan cot sec cosec है ना। अब अपने को दे रखा है tan 4/3 तो ये तो अपने को दिया है। पहले क्या करेंगे कि हमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो दे रखा है इसमें कितने का दे रखा है, 2 का दे रखा है। दिया है tan a बराबर 4/3 और tan बराबर होता है लंब बटा आधा। tan बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधा। अब लंब बटे आधा होता है तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, यह समकोण है। इस वाली भुजा को अपन कर्ण बोलते हैं, ये लंब होता है और ये क्या होता है आपका आधार होता है। जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता होता है तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं हम, तीसरी भुजा निकालते हैं। तो देखो 3 भुजाएं आपके पास में, लंब आपके पास में है 4 और आधार आपके पास 3 है। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण की घात 2 बराबर लंब प्लस आधार की घात 2। अब हमें पता है लंब पता है, आधार पता है, कर्ण की घात 2, लंब आपका कितना है 4 प्लस आधार कितना आपका 3, 3 का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग 4 का वर्ग होता है आपके पास 16 और 3 की घात 2 मतलब 3 का वर्ग होता है 9। ये हो गया आपका पास। तो कर्ण का वर्ग बराबर 16 और कितना होता है भैया 25, और इधर कर्ण का स्क्वायर यानी वर्ग हटेगा, इधर करनी लग जाएगी आपकी। ये कर्ण बराबर करनी के अंदर कितना आ जाएगा आपका 25, और हमें पता है कि 25 का वर्गमूल, कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल 5, यानी कि कर्ण भुजा की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें कितने दे रखे, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, यानी 1 दे रखा है तो 5 और निकालना है। तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात सबसे पहले होता है साइन, साइन है, और साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है आपका 4 और कर्ण कितना आपका 5। फिर आता है साइन के बाद आता है कोस, कोस ए बराबर होता है आधार, आधार बटा कर्ण, और आधार कितना है आपके पास में 3 और कर्ण कितना आपके पास में 5। साइन कोस के बाद आता है टेन, टेन तो ऑलरेडी दे रखा है। टेन के बाद आता है कोट, कोट ए, और कोट बराबर होता है साइन का उल्टा, यानी कि कोट होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब, और आधार आपका है 3 और लंब आपका आ जाएगा 4। कोट के बाद आता है सेक, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका है 5 और आधार कितना है आपका 3, और लास्ट बनता है आपके पास में कोसेक ए। कोसेक होता है आपका कर्ण बटा लंब, और कर्ण अपने पास में है 5 और लंब अपने पास में है 4।
ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, एक दे रखा था, 5 अपने निकाल लिए हैं। ये नाम आप लिखो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइन ए बराबर 4/5 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये समझने के लिए अपनों ने लिखा है कि भाई इसके वैल्यू आपको इसकी वैल्यू भी याद हो जाएगी, इस बार इसका मान कितना है। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, है ना, ल से लंब, क से कर्ण, ए से आधा। क्लियर?